बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किए। जो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी था और बाकी 3 जो थे वो HTML टैग से रिलेटेड है। आज चौथा वीडियो है HTML टैग से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इमेज टैग्स। अगर हम अपनी वेबसाइट में इमेज डालना चाहते हैं, इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, जहाँ पे हमारी जो फ़ाइल हमने बनाई हुई है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, उसी डायरेक्टरी उसी जगह पे आपके इमेज वाली फ़ाइल्स भी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैंने बहुत सारे इमेज इसमें ऐड किए और उसको नाम दिया है इमेजेस। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन उसकी जगह जो है वो वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे आपकी ये कोडिंग वाली फ़ाइल है। सही है, तो हम ओपन करते हैं इसको ब्रैकेट से और साथ में गूगल क्रोम से। सही है, ये हमने पहले भी इसमें कोडिंग की है, तो वही कोडिंग हमारे पास आएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमने पहले की हुई है। तो अब हम जाते हैं अपने डायरेक्टरी में। ये हमने पहले की हुई थी। ये HTML टैग स्टार्ट है, HTML टैग क्लोज है, फिर उसमें हेड टैग है, हेड में फिर टाइटल टैग है और यहाँ बॉडी टैग है। और मैंने आपको बताया भी था कि हम सारी कोडिंग अपनी बॉडी वाले हिस्से में करेंगे, बॉडी टैग्स जो होती है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना जो इमेज है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज टैग्स लिखेंगे। इमेज टैग किस तरह लिखेंगे, ये स्टार्ट करेंगे इस ब्रैकेट से IMG लिखेंगे, ये इमेज टैग है। इमेज टैग के फिर सोर्स लिखेंगे कि कहाँ पे हमारा इमेज है, SRC इक्वल ये वाले कामा डबल इन्वर्टेड कामा। अब कहाँ पे है हमारे इमेजेस फोल्डर्स में स्लैश और कौन सा इमेज अब आप अपलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं खोल लेता हूँ ना अपना इमेजेस फोल्डर, तो ये बहुत सारे मेरे पास इमेजेस है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला इमेज जो है वो अपलोड हो जाए web1.jpg। तो मैं लिख लूँगा यहाँ web1.jpg ये वाला। सही है, और ये क्लोज कर लूँगा, Ctrl+S सेव किया। अब देखते हैं, देखो यहाँ कोई इमेज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज आ गई है। सही है, अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की ये हाइट और विड्थ थोड़ी सी बढ़े, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अंदर आके यहाँ लिख लूँगा कि विड्थ इसकी हो जाए कितनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 100% हो। इसको दो तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं, 100% या पिक्सल। सही है, Ctrl+S, सॉरी मैंने Ctrl+S नहीं किया यहाँ, Ctrl+S और रिफ्रेश। तो अच्छा, यहाँ इक्वल टू साइन मैंने छोड़े हैं, तो यह इक्वल टू लाजमी लिखना है, Ctrl+S। तो इसकी विड्थ जो है वो 100% हो गई, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 60% हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि हाइट जो है इसकी वो हो जाए 40%। ठीक है, Ctrl+S और यहाँ आके रिफ्रेश। तो इसकी ये हाइट और ये विड्थ जो है 60% और हाइट जो है वो 40% हो गई है। मैं इसको 80% करना चाहता हूँ, Ctrl+S और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 80% हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए और या थोड़ा लेफ़्ट टू राइट जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस हो जाए। इसकी वर्टिकल स्पेस कितना हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 40 पिक्सल हो जाए, 40 पिक्सल। Ctrl+S किया। अब वी स्पेस है तो ये वर्टिकल जाएगा, तो मतलब ये ऊपर से थोड़ा नीचे हो जाएगा। सही है, वर्टिकली ये नीचे गया।
अब मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड से भी तोड़ा जाए, ये लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट की से हो जाए, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस दूंगा, h स्पेस इक्वल टू, वो भी मैं चाहता हूँ कि 30 पिक्सल हो जाए, कंट्रोल एस। अब देखते हैं ये इस साइड से थोड़ा इस साइड पे हो जाएगा, देखो ये वाला स्पेस आ गया। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर पे करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करें, फॉर एग्जांपल ये 80 पिक्सल करें, कंट्रोल एस। तो जब मैं इसको 80 करता हूँ तो ये देखो और भी इस साइड पे हो गया। और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सही है। एक और एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, ALT, अल्ट जिसको हम कहते हैं। अल्ट हम इसमें लिखते हैं कि इमेज नॉट फाउंड। फॉर एग्जांपल हमने जो पाथ दिया है या इमेज नाम दिया है वो गलत हो, तो हम फिर कहते हैं कि ये वाला मैसेज हमें शो हो। ये इमेजेस फोल्डर है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इमेजेस की जगह सिर्फ इमेज रखता हूँ, तो पाथ मेरी गलत हो गई, कंट्रोल इस किया। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे ये दिखाता है इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने पाथ गलत दे दिया इसको। अगर मैं इस वापस लिख देता हूँ तो फिर ये वाला प्रिंट नहीं होगा, फिर इमेज आएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है, तो इमेज आएगा, सही है। ये था हमारा इमेज। इसके बाद जो हमारे पास है वो है हाइपर लिंक, या जो इसको एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं, हाइपर लिंक या एंकर टेक्स्ट। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम किसी वेबसाइट सॉरी विज़िट करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक वेबसाइट से लिंक दिया होता है किसी दूसरे पेज को या किसी दूसरे वेबसाइट को। तो इस तरह हम किस तरह देंगे किसी वेबसाइट को लिंक या किसी पेज को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ, ये मैं हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास जो है दो फाइलें हैं यहाँ पे, एक है फर्स्ट प्रोग्राम, एक है HTML टैग्स पार्ट 1, जो कि ऑलरेडी मैंने ये खोली हुई है HTML टैग्स पार्ट 1, और ये है फर्स्ट प्रोग्राम मेरा, सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इस प्रोग्राम वाली पेज पे आ जाऊँ। तो ये किस तरह करूँगा, ये मैं लिख लूँगा ए, जो एंकर टैग स्टार्ट होती है इससे, या हाइपर लिंक href, ये इसकी एट्रीब्यूट है, इक्वल टू, इसको हम पाथ देंगे, कहाँ पे जाना है। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML में जाए, सही है। क्लोज, जैसे ही मैंने क्लोज किया ये आ गया, और मैं यहाँ इसको कोई टेक्स्ट वगैरह भी दे सकता हूँ, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं H1 मैंने लिख दिया, और मैं H1 में लिखता हूँ कि गो टू पेज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हाँ ये वाला देखते, फर्स्ट गो टू पेज FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँ तो यह कंट्रोल इस किया, रिफ्रेश, सॉरी मैंने दूसरा पेज रिफ्रेश किया, अच्छा रिफ्रेश, देखो अब ये आ गया, सही है। ये वो जो है वो लिंक के तौर पे आ गया, जो मैंने वहाँ लिखा ना H1 टैग्स में, ये लिंक की तरह मुझे अब नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा, देखो वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम पेज। जिस तरह ये इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं, इसकी कोडिंग हमने ये लिखी है, माई फर्स्ट प्रोग्राम इसकी टाइटल है, और है वेलकम टू फर्स्ट प्रोग्राम पेज, सही है। तो मैं इस तरह ये लिंक अगर हम अपने वेबसाइट में किसी दूसरे वेबसाइट को देना चाहते हैं, या हम अपने वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को लिंक देंगे, तो वो इसी तरह एंकर टेक्स्ट या हाइपर लिंक के ज़रिए करेंगे, सही है। इसके बाद है मार्क्यू। मार्क्यू हम कब देते हैं, जब हम किसी ख़ास न्यूज़ को चलाना चाहते हैं, किसी बड़ी बात को, जिस तरह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, या कोई भी जिस तरह कोई मैच स्टार्ट है उसमें टास्क वगैरह की अपडेट हो, उसमें
पेज रिपोर्ट हो तो इसके लिए हम मार्क्यू यूज़ करते हैं, जिसमें जो कंटेक्स्ट होती है या इमेज होती है वो स्क्रॉल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लास्ट ये इमेज से ऊपर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया मार्क्यू, सही है, मार्क्यू, और इस मार्क्यू के अंदर मैं लिखता हूँ h1 टैग, और h1 टैग में लिखता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस। अब देखता हूँ कि ये कैसे नज़र आएगा। कंट्रोल एस से मैं कि ये देखो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह चलता हुआ, ये कंटेंट जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। अब हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाए और ये जो है इस साइड से इस साइड जाए या ऊपर से नीचे जाए, इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क्यू में आएंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये अप टू डाउन हो, कंट्रोल एस। अब ये कहाँ से आएगा, अब ये देखो ये नीचे से ऊपर जाता है, सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से नीचे आए तो यहाँ डाउन लिख ले, कंट्रोल एस। जब डाउन लिखता हूँ तो अब इस साइड से इस साइड पे आता है, ऊपर से नीचे। अगर मैं यहाँ पे राइट लिख लूँ, कंट्रोल एस, तो अब ये इस साइड से जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्रॉल अमाउंट और उसको वैल्यू दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दी वैल्यू 20, तो अब ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देखो इसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे ये माउस लेके आऊँ तो ये रुक जाए, ताकि मैं इसको पढ़ सकूँ कि ये क्या है। ये तो ज़ाहिर बात है छोटे से वर्ड है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर कोई बड़ी सी न्यूज़ हो तो वो फिर हमें नज़र नहीं आएगा या हम नहीं पढ़ सकते। तो हम चाहते हैं कि इस पे जब मैं माउस लेके आऊँ तो ये रुक जाए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिख दूँगा और फंक्शन का नाम होगा ऑन माउस ओवर। जैसे ही मैं इस पे माउस ओवर करूँ तो ये हो जाए दिस, ये जो कंटेंट है ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, स्टॉप, ये वाले ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के बाद ये इन्वर्टेड कामास लाजमी। कंट्रोल एस मैंने सेव किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सही है, ये चल रहे हैं। जैसे माउस आ गई ये रुक गए, लेकिन जब मैंने माउस हटाया तो फिर ये रुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इससे माउस हटाऊँ तो ये ना रुके बल्कि ये फिर से चलने लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन है वो लिखूँगा जिसका नाम है ऑन माउस ओवर, सॉरी ऑन माउस आउट, सही है, इक्वल। उसी तरह ये भी कह देंगे कि दिस डॉट स्टार्ट, ये वापस स्टार्ट हो जाए, ये ब्रैकेट्स और लास्ट में इन्वर्टेड कामा। कंट्रोल एस। जब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश, अब ये देखो जा रहे हैं। मैंने माउस लगा के दिया, वापस हटाया तो चले गए, वापस मैं उस किया तो रुक गए, सही है। तो ये है मार्क्यू। ये आज हमारा लेक्चर था जो कि इमेज इंसर्शन थी और साथ में हाइपरलिंक और ये मार्क्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।